नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। किसी ने कुछ अच्छा काम किया या किसी की पर्सनैलिटी अच्छी हो तो उसको बोलते हैं हीरा जैसा आदमी है। अब ये हीरा जैसे आदमी, इसका मतलब है कि वो काफ़ी प्रेशियस है, काफ़ी अनमोल है। और आप समझ गए होंगे कि मैं आज हीरों के बारे में बात कर रहा हूँ और हीरो के बारे में बताने के लिए दो हीरोज़ इस शहर के आए हैं। एक श्री राजेश रोकड़े जो आप सबसे परिचित है और उनके छोटे भाई श्री सारंग रोकड़े जी मौजूद हैं यहाँ पर। इनसे हम जानेंगे हीरो के बारे में, यानी कि डायमंड्स के बारे में, और उसके लेकर क्या क्या भ्रम है, क्या क्या सच्चाइयाँ, क्या क्या अटकलें लगाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले ये बताइए कि डायमंड होता क्या है। ये कार्बन है और कई हजारों साल धरती के अंदर जब वो रहता है और उसको एक दबाव, एक तापमान, प्रेशर के साथ साथ वो तापमान भी चाहिए और वो कार्बन फिर जो होता है वो एक ऐसा फॉर्म में आता है कि वो डायमंड बनता है, हीरा बनता है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसे हजारों साल लगते हैं और हजारों साल के बाद वो पूरा जब पक जाता है तब जाके वो एक रॉ हाथ में आता है। और फिर रॉ के बाद फिर वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें से एक डीबीयर्स एक कंपनी है, वो सबसे ज्यादा माइनिंग करती है वर्ल्ड में। फिर उसे वो बाहर निकालते हैं और उसको फिर कटिंग किया जाता है। अच्छा सर, अभी भी आपने डीबीएस कंपनी की बात की और नेचुरल डायमंड्स की बात की है, तो क्या फ़र्क होता है एक नेचुरल डायमंड में और एक लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड में? दोनों में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। दिखने में तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट नेचुरल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है ना कि लैब ग्रोन की। और जो लैब ग्रोन जो डायमंड्स होते हैं उसको सीवीडी कहा जाता है। और नेचुरल डायमंड्स में भी कई प्रकार आते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि डीबीयर्स वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट माइनिंग कंपनी है जो सबसे ज़्यादा डायमंड्स को बाहर निकालती है और वो उसको तैयार करके मार्केट में लाती है। उन्हीं का एक ब्रांड है फॉरएवर मार्क, दैट इज अ प्रीमियम ब्रांड और वर्ल्ड में इंटरनेशनल ब्रांड है ये। और यह हम रोकड़े ज्वेलर्स के साथ एसोसिएट होना, ये रोकड़े ज्वेलर्स के लिए बड़ी गौरव की बात है। आज नागपुर का और पूरे विदर्भ के लिए गौरव की बात है कि एक इंटरनेशनल लेवल का डायमंड आज हम लोग सभी के लिए यहाँ पे आउटलेट में हम लोग बेचने के लिए रखे। जी सर, आपसे पूछता मैं कि जैसे इन्होंने कहा कि बीडीएस एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है और उनकी एक स्पेशल मार्क है फॉरएवर मार्क, तो ये फॉरएवर मार्क के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? ये सिर्फ इनका जो यूनिक डायमंड है उस पर वो लगाते हैं। ये मार्क कभी वो डायमंड से मिटता नहीं है। हमारे पास एक उसका एक मशीन होती है, उसमें हम लोग कस्टमर को दिखा सकते हैं कि उसका जो मार्क उसके टेबल पे है करके। साथ ही में उसमें हर डायमंड में उसका यूनिक नंबर होता है। कभी कोई कस्टमर आज 10 साल यूज करने के बाद उसको लगता है कि मुझे इसको रीमेक करना है, तो कस्टमर अपना मार्क उसमें देख सकता है कि मैंने ऑर्डर देने के पहले ये मार्क उसमें था और बनने के बाद भी वो मार्क है। मतलब ये ओरिजिनल डायमंड जो होते हैं। मार्क के साथ मैं बोलूंगा एक नंबर होता है, पूरा सीरीज होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो जैसे उस पे अगर 9292 एक नंबर लिखा हुआ है और 10 साल बाद फिर से वो अंगूठी खराब हो गई है, कस्टमर आया, उनको बोला कि मुझे नई डिजाइन बनाना है, तो उस वक्त ग्राहक को एक लगा रहता है कि पता नहीं मुझे यही डायमंड मिलेगा या नहीं। थोड़ा सा उनके लिए वो प्रीशियस होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो अपना एक नंबर नोट आउट करके रख सकते हैं और नोट आउट करने के बाद जब उनको लेके जाना होगा तो वो नंबर चेक करके वो रिटर्न ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट में उसका नंबर लिखा होता है, उसका साइज लिखा होता है, उसका जो कट का जो डायमेंशन है वो लिखा होता है। और सबसे बड़ी बात, फॉरएवर मार्क उसको सर्टिफाइड करती है कि दिस इज अ रेयर ऑफ रेयर। वैसे डायमंड तो रेयर ऑफ रेयर है और उसमें भी रेयर ऑफ रेयरेस्ट में आप ये सोचिए कि 100 डायमंड अगर उत्पादन हो रहा है तो 1% से भी कम डायमंड को वो लोग सर्टिफाइड करते हैं कि दिस इज अ बेस्ट ऑफ बेस्ट। और वो बेस्ट ऑफ बेस्ट हम रोकड़े ज्वेलर्स से आप सभी के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जी। फिर से एक क्वेश्चन फिर दोनों के लिए ये लागू होता है। डायमंड की जब परख होती है उसको लेकर 4 चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब कट, क्लैरिटी, कलर एंड कैरेट। तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? इससे हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये एक जेन्युइन डायमंड है? देखिए, ये जो 4 C's होते हैं ये उसकी वैल्यू तय करती है। जैसे उसकी क्वालिटी है कि किस क्वालिटी का डायमंड, उसका कलर कौन सा है, उसका कैरेट मतलब उसका साइज कितना है। तो ये जिसके 4 C's है तभी उसकी कीमत फिक्स होती है कि हाँ ये अगर 4 C's अगर अच्छे है तो उसकी कीमत और काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये 4 C's ही उसके लिए आगे परख तो एक आजकल देखिए एवरी डायमंड, कोई भी हम डायमंड बेचते हैं तो उसके साथ उसका सर्टिफिकेट रहता ही है और सर्टिफिकेट में उसका डायमेंशन भी रहता है। बट वो एक केवल डायमंड है ये प्रमाणित करता है। बट फॉरएवर मार्क क्या करता है कि यह बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अच्छा,
रेयरेस्ट ऑफ रेयर। रेयर ऑफ रेयरेस्ट में भी जो बेस्ट है, जैसे अगर 100 डायमंड है तो केवल एक डायमंड को ही फॉरएवर मार्क का ठप्पा लगता है। मतलब काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होंगे तभी इस बेसिस पे। एग्जैक्टली। जी 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 सर, जैसे आपने कहा कि इसमें कट होता है, तो कट के बेसिस पर भी वो कितना ब्रिलियंस दे रहा है, कितना रिफ्लेक्शन दे रहा है, ये दिखता है। उसके बारे में जरा डिटेल बताइए हमारे ग्राहकों को। बिल्कुल। उसमें ऐसा है कि अगर उसका सही ढंग से कट किया हुआ होगा डायमंड, अगर उसका शेप सही नहीं है तो उसका लस्टर फायर नहीं रहेगा। कोई डायमंड में ऐसा होता है कि जो ऊपर वाला टेबल होता है उसमें से जो भी रेज नीचे जाता है तो उसी प्रकार से वो उतने ही रिफ्लेक्ट करता है। हाँ। तो वो अगर सही ढंग से कटा हुआ है, उसका कटिंग हुआ है तो वो मैक्सिमम फायर फेंकेगा। और वो सही ढंग से कट नहीं है तो उसका फायर नहीं आएगा, और फायर नहीं आएगा तो वो चमकेगा नहीं। जी राइट, इंटरडिपेंडेंट है सर। जी जी। ट्रांसपेरेंसी की बात की सर हमने, आप दोनों में से कोई बता सकता है कि ट्रांसपेरेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम क्लैरिटी भी बोल सकते हैं हम, और ये किस बेसिस पर तय होता है कि कितना रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कितनी ब्रिलियंस आनी चाहिए उसमें, ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं? जी हाँ। क्लियरिटी के बारे में ऐसा होता है कि ब्लैक स्पॉट डायमंड में जनरली पाए जाते हैं। हाँ। वो ब्लैक स्पॉट्स के डिपेंड्स होता है कि वो कितना वो क्लियर होता है। अच्छा। जितने ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स उसमें जाते हैं उतना वो पुअर क्वालिटी का होता है। हाँ। डीबीएस में जो फॉरएवर मार्क हम लोग यूज कर अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ये स्पॉट्स नहीं रहते, तो और भी अच्छे क्वालिटी का होता है उसमें। जैसे कि आपने अभी बोला कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब उसकी क्लियरिटी, तो देखिए कोई भी जैसे उसमें अगर मार्क्स है कुछ तो वो VS से भी नीचे, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो उसके नीचे जाता है। जैसे कि फॉरएवर मार्क बेस्ट ऑफ बेस्ट में जाता है तो दाग होने का सवाल ही नहीं उठता है जी, पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का दाग वाला डायमंड बेचा जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई दाग है हम लोग नहीं देख पाए नेकेड आंखों से, तो कस्टमर को डरने की जरूरत नहीं, हम पहले से उसको चेक करके कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं कि उनके पास जो रहेगा वो बेस्ट ऑफ बेस्ट ही रहेगा, और क्वालिटी मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं, ये बोल सकता हूँ। जी, हमने कहा कट की बात की, आपने क्लैरिटी की बात या ट्रांसपेरेंसी की बात कही। एक और सी है सर, वो है कलर। तो आमतौर पर देखा गया कि कलरलेस जो डायमंड होता है वो ही सबसे ज्यादा मांग की जाती है, लेकिन कलर्स भी रहते हैं इसमें से कुछ, और बनाया जाता कुछ केमिकल्स ऐड करके? नहीं, कलर जो लैब ग्रोन है उसकी बात अलग है, बट नेचुरल किया नहीं जाता किसी प्रकार का कलरिंग उसमें। और कलर स्टार्ट ही होता है डी कलर से। अच्छा। हाँ, मतलब नॉर्मली ए से स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी ये मानसिकता होती है, पर डी से स्टार्ट होता है कलर का। कोई खास वजह उसकी? हाँ, उसके लिए वजह है क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। अच्छा। ये धरती से निकला हुआ प्रोडक्ट है, तो ये एक प्रकार से रिजर्वेशन है ABC। कल चल के इससे अच्छा अगर कलर मिल गया तो उसको वो रिजर्वेशन है कि फिर उसको क्या कलर ये देंगे हम लोग, क्योंकि ये तो पूरी धरती इतनी बड़ी धरती है, उसमें से कहीं से भी कभी भी डायमंड निकल सकता है। तो वो एक रिजर्वेशन करके रखा है, जब उससे बेहतर कलर कोई आएगा तो उससे फिर C कलर मिल सकता है। अदरवाइज डी के आगे ही कलर है अभी फिलहाल। तो आमतौर पर आपने जैसा कहा कलरलेस ही है, लेकिन कुछ एक कलर्ड आइटम्स भी अगर वो लेबोरेटरी ग्रोन है तो आप देखोगे मार्केट में? हाँ, वो मार्केट में आते हैं, बट जनरली जो अच्छे स्टोर्स होते हैं वो कभी भी लैब ग्रोन डायमंड्स में डील नहीं करते हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू उतनी नहीं आएगी जितनी नेचुरल की आएगी। और कभी भी कस्टमर भी नेचुरल डायमंड का ही डिमांड करता है। तो नॉर्मली जितने भी अच्छे स्टोर्स होते हैं दे नेवर डू दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। वो अच्छे कभी भी नेचुरल ही जो डायमंड्स होते हैं उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। लेबोरेटरी ग्रोन की बात की आपने, तो क्या अमेरिकन डायमंड्स को एक प्रकार से बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी ग्रोन है? हाँ, वो तो है ही है। बट कैसा होता है उसकी हार्डनेस पे तय होता है। अमेरिकन डायमंड एक तो बेसिक हो गया, बट डायमंड का जो हार्डनेस होता है उसके उसी हार्डनेस के करीब करीब मैनमेड डायमंड भी रेडी हो गए हैं अभी। तो उतने करीब जाने के बावजूद भी वो नेचुरल वाली फील उसमें नहीं आती। इसमें देख सकते हैं आप उसमें कि वो करीब करीब जैसे मोजोनाइट है, मोजोनाइट वेरी नियर टू डायमंड है, बट उसमें भी पकड़ा जाता है कि उसको जब काइट फैसेट से हम देखते हैं तो डबलिंग करता है। अच्छा। तो मालूम पड़ जाता है कि ये मोजोनाइट है। तो इस टाइप के अगर मैनमेड जो डायमंड्स है वो अभी मार्केट में काफ़ी इंडिया से बाहर ज़्यादा है। इंडिया में तो काफ़ी डिमांड है नेचुरल की, लेकिन इंडिया से बाहर काफ़ी बार देखा गया है कि मैनमेड डायमंड की डिमांड वहाँ होती है। तो कई बार कस्टमर को कहीं किसी प्रकार का ये ना हो जाए, फंस ना जाए कि उन्होंने नेचुरल समझ के मैनमेड खरीद लिया। इसलिए मेरी यही सलाह रहेगी किसी अच्छी दुकान से ही खरीदना चाहिए। और फॉरएवर मार्क जब पूरे विदर्भ में आ गया है तो इससे बेहतर कुछ नहीं, क्या होना, इससे बेहतर कुछ नहीं है। मतलब जो टेंशन रहता है कस्टमर का वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। और वैल्यू वाइज भी देखा जाए तो नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इट इज जस्ट 5 to 10% महंगा एक्स्ट्रा। वो नॉर्मल तो पे कर ही रहे, लेकिन आपको मिल भी तो क्वालिटी चीज नहीं मिल रही है आपको। आप सोचिए 100 में से 1 मिल रहा है।
रेयरेस्ट ही होगा। रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिल जी रहा है। जी सर, आप दोनों जिस अंदाज में बात कर रहे हो अबाउट दिस डायमंड वगैरह, तो कोई आप लोगों ने कोई जेमोलॉजी का कोई खास कोर्स वगैरह किया है या फिर बाद में ट्रेनिंग ली, ऐसा कुछ है? हाँ, इसका कोर्स करना ही पड़ता है, उसके बगैर हमें नॉलेज नहीं आता है। और डायमंड में कम से कम 100 चीजें जो ऐसा लगता है एक सादा नग है ये, बट जब हम लोग देखते हैं उसके अंदर तो उसमें पूरी दुनिया है, मैं ये बोल सकता हूँ जी। और आजकल जैसे आपने कहा कि मॉडर्न मशीन्स आ गए, इसके थ्रू भी आप परख सकते हो उसको। एक और सी रह गया सर, और वो है कैरेट। तो कैरेट के आपका क्या मतलब है, नंबर 1, और सेकंड, इस कैरेट की क्या किस बेसिस पर तय होती है कि ये 8 कैरेट का है, 7 कैरेट का है या मोर देन 8? कैरेट में ऐसा होता है कि जैसे ग्राम सोने में होता है, फॉर एग्जांपल कि 1 ग्राम से महंगा 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम से महंगा 10 ग्राम होता है, वैसे कैरेट में होता है। जितना वजन ज्यादा होगा उतना वो कैरेट का वेट ज्यादा होगा और वो महंगा होगा, जस्ट लाइक दैट। मानो अगर 1 कैरेट का डायमंड है, अगर वही 4 या 5 लाख का पर कैरेट आता है, तो उससे अगर ट्वाइस अगर 2 कैरेट का है तो वो 8 लाख का नहीं होगा, वो 16 लाख का भी हो सकता है। अच्छा, तो डिपेंड्स ऑन कैरेट, जितना उसका वजन रहेगा उतना उसकी कॉस्ट। तो कैरेट का पूरा बेसिक पैरामीटर है कि उसका वेट। यस, कैरेट मतलब एक कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। अगर हम लोग उसको ग्राम के साथ अगर मैच करें तो 200 मिलीग्राम के आसपास का एक कैरेट बनता है। और डायमंड जितना बड़ा बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, जितना वो छोटा छोटा होते जाएगा उसकी कीमत कम कम होती जाएगी। ऐसा इसीलिए उसको कैरेट में गिना जाता है जी। और आपने कट की बात की सर, तो व्हाट इज द राइट कट, मतलब किसको हम इसको कहेंगे हाँ ये स्टैंडर्ड कट है, तो उसके पीछे कुछ आधार तय है? हाँ बिल्कुल, उसके आधार है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को मैं दिखाता हूँ। तो उस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि कट कैसा होना चाहिए, वो उसकी गर्डल कितनी थिन होनी चाहिए। गर्डल बोले तो ऊपर का बेस और नीचे का जो क्यूलेट होता है दोनों के बीच में गर्डल बनती है। अगर वो काइट फैसेट से लेके लोअर गर्डल के साथ अगर मैच कर रहा है तो वो गर्डल अगर प्रॉपर बनती है, थिन गर्डल है, तो उसका सही ढंग का एक शेप आता है। सही शेप आने की वजह से उसका फायर आता है। कई बार अगर पलचे पीस है, जिसको बोलेंगे थोड़े से दबे हुए पीस है, तो फायर नहीं आएगा। ज्यादा लंबा पीस है तो फायर नहीं आएगा। तो टेबल बहुत बड़ा है तो फायर नहीं आएगा, टेबल छोटा है तो फायर नहीं आएगा। तो हर एक का एक फिक्स एंगल है। हाँ, मैं आपको दर्शकों को दिखाने के लिए वो एंगल मैं जरूर आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। और वह एंगल का अगर डायमंड है तो ही उसका एक स्टैंडर्ड कट है और स्टैंडर्ड उसकी कीमत आएगी। जी जी। अभी भी राजेश सर ने जो कुछ कहा उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे कि देखा जाए तो सब अभी दुविधा में होंगे कि ये एक्चुअली आपके सामने फॉरएवर इतना नाम लिखा है, ये एक मशीन रखी है, तो सब दुविधा में होंगे एक्चुअली। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये है अपनी डायमंड फॉरएवर मार्क डायमंड की मशीन है, जिसमें अपन डायमंड को परख सकते हैं कि डायमंड का एक्चुअली कटिंग क्लियरिटी क्या होना चाहिए, ये आपकी मशीन बताती है। जैसा आपके गाड़ी पे देखा जाए तो कभी चेसिस नंबर रहता है और मोबाइल पे देखा जाए तो IMEI नंबर रहता है, वैसे ये फॉरएवर मार्क का जो डायमंड है उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आइडेंटिफिकेशन अपन मार्क उसको बोल सकते हैं, जो ये मशीन के थ्रू अपन दिखाते हैं। ये है फॉरएवर मार्क की मशीन। ये अपन ने देखा जाए तो इसमें एक अंगूठी रखी है जिसका है 1 कैरेट डायमंड का ये है। ये आपको अगर दिखाया जाए तो ये मशीन में पूरा दिख रहा है। इसके अंदर डायमंड के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ये डायमंड के अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दिखाने के लिए फॉरएवर मार्क का ये सर्टिफिकेट लाया है, जिसमें इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन एक मार्क होता है। और ये है IGI का सर्टिफिकेट, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। ये बहुत सर्टिफिकेट जो हो, कभी आप डायमंड खरीदी करते हो तो ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको डायमंड की एक्चुअल क्लियरिटी क्या है, कटिंग क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो उसमें पूरा मेंशन रहता है। और जैसे कि देखा जाए कि डायमंड के 4 C's होते हैं, कटिंग, क्लियरिटी, उसका कलर और कैरेट। लेकिन रोकड़े जो एक्चुअली बताता है, जैसा IGI इंस्टीट्यूट जो है अपना IGI का, वो बताता है सिर्फ 4 C's होता है करके। लेकिन रोकड़े जो है वो कस्टमर को यही बताते हैं कि 5 C's होते हैं करके। अभी आप पूछेंगे मेरे को कि 5वां जो C's है, डायमंड को देखने का जो नज़रिया है, वो 5वां C's कौन सा है एक्चुअल। तो जो 5वां C's जो है, 5 C's जो है, ये सर्टिफिकेट के बिना डायमंड का वैल्यूएशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है उसके साथ। जैसा डायमंड में जो मैंने कटिंग का जो उल्लेख किया, उसमें बहुत तरीके के कटिंग होते हैं, जैसा एमरल्ड होता है, राउंड होता है और प्रिंसेस होता है। तो एक्चुअली आप एक फॉरएवर का जो बुक होता है उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, कटिंग क्या होती है, एक्सीलेंट क्या होता है, गुड क्या होता है। और जो कलर का जो उल्लेख किया मैंने, उसमें VS क्वालिटी क्या होती है, VVS क्वालिटी क्या होता है, SI क्वालिटी क्या होती है। तो ये पूरा आपको इसमें फॉरएवर का देखने को मिल जाएगा आपको। और जो 5वां जो C's है वो है 5वां C's, ये है सर्टिफिकेट।
IGI का सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको अपन। तो एक बार आप रोकड़े ज्वेलर्स में विजिट कीजिए, आपको जो पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया जाएगा। आप मशीन में भी आप आपका डायमंड चेक कर सकते हो, फॉरएवर का डायमंड है, किस चीज़ का डायमंड है, वो पूरा आप उसमें चेक कर सकते हो। सर जैसे आजकल एक फैशन सा चला है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते, तो क्या डिफरेंस पाओगे ऑनलाइन शॉपिंग और एक ऑथराइज्ड डीलर के पास से खरीदने में, क्योंकि सर्टिफिकेट तो दोनों दे रहे हैं। जी हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टच एंड फील का एक अलग महत्व है। अभी फिलहाल ऑनलाइन का ज्वेलरी इंडस्ट्री पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं है। कई बार देखा गया है कि फोटो बहुत अच्छा दिखता है, बट हम जो एक्चुअल वो प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें अलग दिखता है। तो इस वजह से इस इंडस्ट्री में फिलहाल इस इंडस्ट्री पे इतना कोई बड़ा आघात ऑनलाइन का हुआ नहीं है। बट कस्टमर का जो अभी तक के जो पसंद देखी गई है वो शॉप में आके अपने फील करते हैं, वो टच करते हैं, देखते हैं, परखते हैं और बाद ही खरीदते हैं जी। तो ये उतना एक प्लस पॉइंट ज्वेलर्स को मिला है। लेट मी कंग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू सर, क्योंकि आप लोगों ने एकमात्र डीलर है विदर्भ के इस BDS कंपनी के जो डायमंड है उसके लिए, प्लस DBS। उसके अलावा फॉरएवर मार्क की बात की आपने। कुछ दिन पहले आपने मंगलसूत्र महोत्सव चलाया था, उसके बाद आपने संक्रांति के अवसर पर एक हल्दी कुंकू का विशेष कार्यक्रम चला, एक हफ्ता भर चला, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इन दोनों को, पेपरों में जो खबरें आती है। तो इस वैलेंटाइंस डे के दिन या उसके आगे जो भी रिलीजियस फंक्शन होंगे उसके लिए कुछ आपके स्पेशल प्लान्स अभी है? बिल्कुल है। हम लोग देखिए, दिस इज अ मंथ ऑफ लव। फरवरी महीना जो है प्यार का पूरा महीना है ऐसा बोलते हैं, और 1 तारीख से लेके तो 28 तारीख तक के पूरा एक महीना जो है, इसमें हर वक्त डेली नए डिजाइन हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि फॉरएवर मार्क की हमने पूरी रेंज आज हमारे स्टोर में उपलब्ध कराई है। मोस्टली प्लेटिनियम में हम लोग के पास काफी डिजाइन अवेलेबल है, और देखा जाता है कि वैलेंटाइन तो बीबी भी हो सकती है, प्रियसी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, दोस्त कोई भी हो सकता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ हम लोग ज्वेलरी दे अपने वैलेंटाइन को, इसलिए हमारे स्टोर पे हर पॉकेट साइज की हर डिजाइन जो भी बोलेंगे वो हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए हर महीने हम लोग कुछ तो भी सभी विदर्भ वासियों के लिए लेके आते हैं, और इस बार भी रोकड़े ज्वेलर्स में वो सब चीजें हमने उपलब्ध कराई। इत्तेफाक से इस किस्म के स्कीम्स या इस किस्म की योजनाएं पहले कभी नहीं बनी थी। मेरे ख्याल से रोकड़े ज्वेलर्स को फिर ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस किस्म के स्कीम्स लाए। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सर, ऑल ओवर न्यू कुछ तो भी हम लोग लेके आते हैं। इसके पहले आपने प्लैटिनम और गोल्ड की बात की थी, सिल्वर की भी बात हुई थी। उसमें एक पूछना चाहता हूँ कि डायमंड के लिए भी कोई क्लीनिंग मेथड है, या फिर उसके लिए आपको नेचुरल जो स्टोर से वहीं पर जाके वहीं से क्लीन कराना है? ऐसा है कि उसको डायमंड्स को बहुत ज़्यादा संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना है कि किसी प्रकार की उसको कहीं ठोकर न लगे, क्योंकि डायमंड्स के जो एजेस होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं। नॉर्मली कहीं ऐसे टूटते नहीं थे, हार्डेस्ट मटेरियल, लेकिन फिर भी कहीं उसको संभालने के लिए अगर आप उसको सही ढंग से पैकिंग और सही ढंग से वापरते तो वेल एंड गुड है। और इसको क्लीनिंग करते समय में जरूर इसकी ध्यान रखना पड़ता है, इसका एक प्रोसीजर होता है। तो ये प्रोसीजर आपको तो बेटर कि प्रोफेशनल्स के पास ही चले जाए। हाँ, उन्हीं के पास आए तो जैसे आपके स्टोर से, तो वहाँ चले जाए कि वो ज़्यादा मुनासिब रेप्यूटेड स्टोर में ही जाए बेहतर है, क्योंकि किसी प्रकार का वो डायमंड कभी कहीं बदलने का डर किसी को ना लगे या कुछ ना, तो अपने आंखों के सामने कराए तो ज़्यादा बेहतर हो। जी सर, एक सवाल फिर से ये मन में उठ रहा है कि जैसे आपने कहा कि 8 सेंट्स के ऊपर रहा तो उसको फॉरएवर मार्क के जो पैरामीटर्स के अनुकूल वो है कि नहीं वो डिसाइड किया जाता है। प्लस आपने कुछ नंबर बताए, उसमें मशीन के नीचे रखो तो आपको दिख जाएगा कि नंबर क्या है। तो क्या बाकी जो डायमंड्स है उसके लिए आप किस किस्म की एक गारंटी लेते हो? देखिए, दैट विच इज नॉट 8 कैरेट। अभी तो देखिए, जितने भी डायमंड्स हम बेचते हैं, मतलब फॉरएवर मार्क के अलावा भी वो सर्टिफाइड ही बेचते हैं। विदाउट सर्टिफाइड तो हम बेचते ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर को उसकी जो बोलेंगे गारंटी होनी जरूरी है। और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, देखिए कस्टमर आ रहे हैं, आज हमारा नाम है, हमने उनको बिल पे लिख के दिया है, दैट इज ओनली 2 पार्टी कंफर्मेशन। लेकिन थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मतलब गवर्नमेंट ऑथोराइज लैब के ओर से अगर वो सर्टिफाइड हो जाता है कि हमने जो बोला हुआ है, जो क्वालिटी हम बोल रहे हैं वो क्वालिटी सही में उस फोटो के साथ वो है, इट्स ओके, कस्टमर ले जाता है। बट इसके अलावा फॉरएवर मार्क में एक नया चीज ये है कि 8 सेंट के ऊपर के जो पीसेस है, देखिए हर डायमंड पे उनका 1 सेंट का पीस भी होगा तो उसमें फॉरएवर मार्क का उसमें स्टैम्प तो लगेगा ही लगेगा, फिर 1 सेंट का भी होगा तो भी, लेकिन 8 सेंट के ऊपर के अगर जितने भी पीसेस है उस पर नंबर रहेगा, और 8 सेंट के नीचे है उसमें सिर्फ, क्योंकि इतना छोटा होता है उसमें नंबर नहीं आ सकता, तो इसमें सिर्फ मार्क रहता है जी। तो ये एक कस्टमर के लिए एक स्पेशल है। मैंने फिर एक बार फिर दोहराता हूँ कि फॉरएवर मार्क इज अ रेयर ऑफ रेयरेस्ट, मतलब जैसे कि 100 डायमंड्स अगर निकल रहे हैं तो केवल एक डायमंड ही उसमें से सिलेक्ट होता है। तो ये सोचिए कि आपके पास अगर वो डायमंड जा रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके पास बेस्ट ऑफ बेस्ट ही रहेगा।
ये मेरा उसमें मतलब कहना है। जी सर, आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि जैसे आपने इन्होंने पिछली बार बताया था कि इनके पास एक्सचेंज पॉलिसी है या रिटर्न पॉलिसी है, प्लस उसको आप जैसे चाहो वैसे रीमॉडिफाई कर सकते हो, सब बातें हैं। तो डायमंड के लिए भी ऐसा कुछ है आपके चारों शोरूम में? हाँ बिल्कुल, डायमंड ज्वेलरी में जो डायमंड का कॉस्ट होता है, हाँ, तो हम लोग उसमें कुछ भी माइनस नहीं करते रीसेल के समय भी। हाँ, डायमंड इट्सल्फ उसमें इतना हार्डनेस नहीं होता है कि वो कभी खराब नहीं होता, उसको यूज भी हो सकता है। हाँ, तो उसकी जो वैल्यू हम लोग जो लेते हैं वो 100% लेते हैं अच्छा, एक्सचेंज के समय भी, जी, तो उसमें अपना कोई लॉस नहीं होता सर। जी। कहते हैं सर कि डायमंड ग्लास को कट करता है, तो एक पर्टिकुलर डायमंड होता है या फिर एनी डायमंड से अपन ग्लास कट करते हैं? नहीं, एनी डायमंड होता है, उसको एक पॉइंट होता है, क्योंकि डायमंड का जो पॉइंट होता है वो बहुत काफी शार्प होता है और वो कांच को क्रॉसिंग करता है, तो इस वजह से वो टूट जाता है। तो कोई भी डायमंड ऐसा कुछ रेयर नहीं, डायमंड होना चाहिए, नेचुरल डायमंड। ओके, लेकिन साथ साथ में भी देखा गया कैसे कि डायमंड्स पे भी स्क्रैचेस आने के चांसेस है, तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायमंड ही खरीदना होगा तब स्क्रैचेस नहीं आएंगे? नहीं, नॉर्मली डायमंड में क्रैचेस नहीं आते। मतलब जो फैक्ट्री डिफाइंड है वही फाइनल, क्रैचेस नहीं आते डायमंड पे। सिर्फ क्या होता है, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं ना, कई बार तो गर्डल्स है या कहीं तो क्यूलेट है, जो नीचे का पार्ट होता है, वो टूटने के डर रहते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा थिन होता है। ये कारण हो सकता है, बट उसका टेबल है, उसके ऊपर केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी आप डायमंड के रिंग्स वगैरह जो उसमें नॉर्मल क्रैचेस नहीं आते। जी जी। प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड आप क्या प्रेफर करोगे सर? ऑफकोर्स आप तो एक डीलर हो, तो आप सभी हीरा है सदा के लिए, लेकिन हाँ, हीरा है सदा के लिए, डायमंड्स ऑफ फॉरएवर। लेकिन क्या ऑप्ट करोगे आप, या क्या सलाह दोगे कस्टमर्स को कि भाई उन्होंने किस किस्म के ज्वेलरी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अभी आजकल ज्वेलरी एक लाइफस्टाइल हो गई है। नॉर्मली शादी में जब ज्वेलरी पहनी जाती है, थोड़ी येलो, एंटीक और गेरू, इस टाइप की डिजाइन पहनी जाती है, पसंद की जाती है। बट हम जब कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ डायमंड्स पसंद किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आपका अटायर, अकॉर्डिंग टू योर पार्टी, अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, आप उसकी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कई बार ऐसा है कि हर साल एवरी ईयर एनिवर्सरी आती है, एवरी ईयर बर्थडे आता है, एवरी ईयर वैलेंटाइन आता है, तो ये एक बहाने हैं, उसी बहाने हम अपनी जो प्रियजनों को एक गिफ्ट देते हैं। वैलेंटाइन जरूरी नहीं कि बीबी हो, वैलेंटाइन जरूरी नहीं है कि प्रियसी हो, आप अपने माँ बाप को भी दे सकते हो, आप अपने भाई को दे सकते हो, सिंबल ऑफ लव, ऐसा है। तो आप रह जाता है कि बस आप एक सबकी एक ख्वाहिश होती है, जिस तरह से कोई सोचता है मेरे पास कार में एक मर्सिडीज हो, सोच रहती है, वैसे हर एक चाहत होती है कि मेरे पास एक डायमंड हो। तो ये एक अच्छा माध्यम है, उसी बहाने डायमंड खरीदना हो जाता है। मैं इसमें और एक ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। कि आपने से पॉकेट का मुझे बोला अभी कि डायमंड बहुत महंगा होता है, अभी ऐसा नहीं रहा है। मेरे पास डायमंड की जो ऑर्नामेंट्स है, फिंगर रिंग्स वगैरह, ये 10-12 हज़ार से भी स्टार्ट होता है। तो गोल्ड की अंगूठी भी अगर आप लेने आते हो तो 10-12 हज़ार में वो भी आती है, डायमंड भी उसी में आ जाता है। तो ऐसा कोई भी पॉकेट, तो उसका कुछ अप्रिसिएशन वैल्यू रहता है आगे चलकर? बिल्कुल, डायमंड तो बढ़ते ही बढ़ते रेट्स। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी, कहा था प्लैटिनम जो है वो गोल्ड से भी सस्ता हो गया अभी देखा जाए, जबकि प्लैटिनम गोल्ड महंगा हो गया, इसलिए सस्ता लग रहा है, इसलिए सस्ता लग रहा है। राइट। तो वैसे डायमंड के कोई उतार चढ़ाव रहते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखिए, इंटरनेशनली ये रेट्स अप्लीकेबल होते हैं, और डॉलर के जो कन्वर्शन रेट होता है, इसके आधार पर डायमंड के रेट फिक्स किए जाते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे आज ठीक है, इंडिया में डायमंड का उत्पादन सबसे ज्यादा है, मार्केट काफी बड़ा है, लेकिन पसंद किया जाता है यूरोपियन कंट्री में। आज बाहर के देशों में सोना कम पहना जाता है और इंडिया में सोना ज्यादा पहना जाता है, वहाँ डायमंड ज्यादा पसंद किया जाता है। अभी धीरे धीरे इंडिया में भी वो ट्रेंड आते जा रहा है। एवरीबडी नीड की मेरे पास एक डायमंड रिंग रहनी चाहिए। पहले एक अफोर्डेबल है, जैसे आपने कहा। हाँ, बहुत अफोर्डेबल, 5,000-7,000 से स्टार्ट होता है। हाँ। और एक चीज और काफी लोगों को भ्रम रहता है, मैं उस चीज को ऐड करना जरूर चाहूंगा कि राशि के हिसाब से भी लोग सोचते हैं कि डायमंड को। मेरा अगला सवाल करीब वही था। अच्छा, नहीं फिर तो आपने मन की बात पढ़ ली। तो ऐसा है कि डायमंड, देखिए आप अगर नवग्रह के बाकी जो नग है उसके साथ अगर जोड़ेंगे, तो कभी भी कोई भी ज्योतिष्य है या कोई भी आपको पंडित जी आपको बताएंगे 3 कैरेट प्लस पहनना है, 4 कैरेट प्लस पहनना है, या 5 कैरेट प्लस पहनना है। बट डायमंड में केवल 1 कैरेट एकदम मैक्सिमम साइज। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है कि यह आपके ग्रह को कुछ बिगाड़ता नहीं है। नॉर्मली ये आप 2 कैरेट 3 कैरेट प्लस लेके जा रहे हैं, तो आपको फिर उसकी सलाह लेनी जरूरी है। अदरवाइज अगर आप छोटे डायमंड ले रहे हैं 10 सेंट 20 सेंट 30 सेंट, तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और सिंपल बात है, आपके पॉकेट में अगर डायमंड खरीदने कितना पॉकेट साइज हो गया है, तो आप डायमंड पहनने के लायक ही हो गए, वही प्रेफर करोगे आप। जी सर, एक भ्रम है या मिथ है या रियलिटी है, कुछ पता नहीं, आप ही लोग बता सकते हो मेरे को, कि पहले हमने कई बार फिल्मों में देखा है
कि वो सुसाइड करने जा रही हीरोइन तो उसने हीरा पेट में ले लिया, शरीर में ले लिया, तो इससे क्या रियली डेथ होती है और क्या फैक्टर्स क्यों होती है डेथ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि डायमंड ये पॉइजनस नहीं है। हाँ, ठीक है, वो डेथ क्यों होती है मैं आपको समझाना टेस्ट करने से नहीं होता कुछ। टेस्ट करने से नहीं होता, वो कारण उसके पीछे ऐसा है कि अपन उसको जब खाते हैं तो वो अन्न नलिका में जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इतना शार्प होता है कि जाते समय वो अन्न नलिका कट होते हुए पेट तक के पहुंचता है, तो उसी कारण वो डेथ होती है। बाकी डायमंड फिर से पॉइजनस नहीं है। हाँ, जहरीला जो चीज ग्लास को कट कर सके तो आपके इंटेस्टाइन या स्टमक है इसको तो करेगा ही करेगा। क्रिस्टल्स की बात करते हैं सर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी लेके कुछ उसका इंपॉर्टेंस है, वैल्यूएशन है उसका? हाँ, ये पर्टिकुलर इतने फैसेट होना वो जरूरी है। वो एक स्टैंडर्ड फैसेट है, अगर वो स्टैंडर्ड फैसेट से एक कम या एक ज़्यादा है तो 100% उसमें फायर नहीं आएगा। मैं आपके अपने दर्शकों को जरूर, मैं आपको टेबल थोड़ी देर में स्क्रीन पे जरूर दिखाऊंगा डिस्प्ले, जिससे कि उन्हें, और नॉर्मली उतने फैसेट्स होते ही है। वो सभी जितने भी एक अच्छे डायमंड्स होते हैं उसको उतना ध्यान रख के ही बनाया जाता है। लेकिन हम लोग ने इस बार जैसे फॉरएवर मार्क में, मैंने फिर और एक बार दोहराता हूँ कि 100 डायमंड में से एक डायमंड को फॉरएवर मार्क, तो कितना रेयर है, सोचिए आप कितना अच्छा डायमंड आपके लिए हम लोग ने लेके आया। जी जी जी। रोकड़े ज्वेलर्स ने हमेशा ज्वेलरी और से ज़्यादा कस्टमर्स को प्रेफरेंस दिया है, उनकी मांग, उनकी जो डिज़ायर्स है, सब चीज़ को मांग किया। इस बार क्या स्पेशल ला रहे हो सर आप, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो? हम लोग ऑलवेज जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा है वो हमारे नागपुर के लिए लेके आ रहे, हमारे विदर्भ वासियों के लिए लेके आ रहे। जैसे अभी हम लोग ने फॉरएवर मार्क डायमंड्स यहाँ तक लेके आया, आज वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल ब्रांड है वो। आज विदर्भ में फिलहाल तो वी आर द फर्स्ट डीलर कि आज विदर्भ में वो डायमंड हमारे माध्यम से आज यहाँ पे सभी के लिए उपलब्ध है। अब किसी भी प्रकार का नागपुर वासियों को डरने की जरूरत नहीं, विदर्भ वासियों को डरने की जरूरत नहीं, कि आप बिल्कुल रोकड़े ज्वेलर्स बेहिचक आइए, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ही मिलेगा। डीबीएस माइनिंग कंपनी ने आपको प्रेफर किया है, तो कुछ क्राइटेरिया होता है सर उनका कि आपका शोरूम ये साइज का होना चाहिए या फिर उसमें ये पैरामीटर्स होने चाहिए तभी हम उसको डीलरशिप देंगे? जी हाँ, जरूरी है वो, क्योंकि डीबीएस वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। उनका ये ब्रांड अगर किसी आउटलेट से अगर बेचना है उनको, तो वो ये सोचते हैं कि शहर का जो बेस्ट ज्वेलर है उन्हीं के माध्यम से उसे बेचा जाए, और हर शहर में केवल एक ही वो डीलर के साथ वो डील करते हैं। अगर वो रोकड़े में है तो और किसी डीलर के पास वो पॉसिबल नहीं है मिलना, और वो वहीं से आपको उपलब्ध रहेगा। और हिंदुस्तान में करीब 70 ही डीलर्स हैं उनके, 70 डीलर्स और 250 के आसपास टोटल आउटलेट्स है, उन्हीं के माध्यम से वो उपलब्ध किया जाता है। किसी को भी वह देते नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि आज उनकी भी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना होता है। तो कुछ खास रहते हैं सर कि मतलब शोरूम का ये साइज होना चाहिए, उसकी आपकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए? हाँ, एक रेंज उतनी आप अफोर्ड कर सके उतना रेंज वहाँ रखना पड़ेगा आपको। कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप कितने मजबूत है उस शहर में, शोरूम का साइज प्रॉपर है या नहीं, आप प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करते हो या नहीं, सर्विसेज आप दे पाओगे कि नहीं। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड अगर हम लोग नागपुर तक के लेके आ रहे हैं तो वह जो कस्टमर लेने आ रहा है उन्हें वो सब चीजें उपलब्ध हो रही है नहीं हो रही है, इस वजह से वो किसी को भी वो इजीली नहीं देते। तो उनका जो पूरा प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ही वो बाकायदा हमारे पास उसका स्टाफ ट्रेनिंग होता है, और डायमंड में क्या क्या स्पेशल है वो सिखाई जाती है, बताया जाता है। तो ये बहुत सी चीजें उसमें, उसके बाद ही उन चुनते हैं और उसके बाद ही वो डीलर घोषित करते हैं। मतलब मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आराम से बता सकता हूँ कि डीबीएस कंपनी ने जो इनको चुना है एज देयर डीलर्स, मेन डीलर्स, तो इसका मतलब ये अपने आप प्रमाणित होता है कि रोकड़े ज्वेलर्स का जो कस्टमर रिलेशनशिप है या उनकी जो क्वालिटी ऑफ शोरूम है या और भी फैक्टर्स जो जैसे ट्रेनिंग की बात की आपने, इन सब के आधार पर होता है। तो रोकड़े ज्वेलर्स को ये एक प्रकार से प्रमाणित कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल, और ये सब संभव हुआ है सब विदर्भ वासियों की वजह से। आप लोगों ने जो ट्रस्ट रखा है रोकड़े ज्वेलर्स पे, वही है, उसी के वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं। और आगे भी इसी तरीके से आज जैसे इंटरनेशनल ब्रांड हम लोग ने नागपुर में लेके आए हैं फॉरएवर मार्क को, उसी तरह से आगे भी जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे, जितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें होंगे, हम सब आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने कहा कि डायमंड को नेचर से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, धरती के नीचे से उसको निकाला जाता है माइनिंग करके, तो क्या आपको इस बात के बारे में कुछ कहना है कि अगर इसको हम इस तरह एक्सकवेट करते रहेंगे तो एनवायरनमेंट पर या नेचर पर इसका कोई विपरीत असर हो सकता है? बिल्कुल, इसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है डीबीएस कंपनी की तरफ से। किसी भी प्रकार की अगर माइनिंग हो रही है तो उससे 10 गुना ज़्यादा पहले अर्थ को सेफ, मतलब अच्छे ग्रीन किया जाता है, तभी जाके माइनिंग की जाती है। तो
किसी भी प्रकार का एनवायरनमेंट को तकलीफ ना हो, इसका सबसे बड़ा ध्यान अगर रखा जाता है तो डीबीएस कंपनी ध्यान रखती है। फिर वो जैसे एनवायरनमेंट की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, या जो भी बात है, उस चीज़ का जो वर्ल्ड लेवल पे जो जो मापदंड है उस चीज़ को पूरा ध्यान रखा जाता है। किसी भी प्रकार का मतलब गलत काम करके डायमंड को निकाला नहीं जाता। मतलब ये समझिए कि पूरी लॉफुल के साथ जितना भी हो सके अच्छे से अच्छा, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा वही करके ही डायमंड को बाहर निकाला जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। कीपिंग इन माइंड कि एनवायरनमेंट को कोई तकलीफ ना हो। एग्जैक्ट। सर आपने कहा कि आप डीबीएस कंपनी की जो डायमंड्स है उसको आप डीलरशिप ले चुके हो, कब से लॉन्च हो रहा है, ये कब तक चलेगा ये स्कीम? ऑलरेडी देखिए इसका सॉफ्ट लॉन्चिंग हो चुका है फेब में ही, मतलब 1 फेब। सीजन ऑफ लव जिसको बोलेंगे कि मंथ ऑफ लव चल रहा है, इस वजह से हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दिया है। हमारे स्टोर में फॉरएवर मार्क के डायमंड्स ज्वेलरी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग इसका एक फुल फ्लैश में लॉन्चिंग प्लान कर रहे हैं। अब बॉम्बे से कोई बॉलीवुड स्टार आएंगे, उसके लिए स्पेशली नागपुर फैशन शो होगा, एक बड़ा एक धमाका होगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि नागपुर में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को आएगा। और इसकी डिजाइन्स के साथ साथ जो कस्टमर के लिए एक अलग अनुभव मिलेगा। तो मार्च में मोस्टली हम लोग इसका प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्चिंग का, और पूरा नागपुर आपके सभी शोरूम्स में अवेलेबल रहेगा। हाँ, और पूरा विदर्भ जरूर देखेगा इसको कि इस टाइप के भी डायमंड्स आते हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, और वो रोकड़े लेके आया। जी, और इस बहाने हम सिटीजन्स को मिलेगा ये सब देखने के लिए। जी हाँ। रोकड़े ज्वेलर्स जो है वो धमाका के लिए फेमस है, चाहे फिर मंगलसूत्र महोत्सव या फिर कोई भी और किस्म के महोत्सव, संक्रांति का, और इसके बारे में अभी आपने बात की वैलेंटाइंस डे के बारे में। देखिए इसके साथ अभी और भी हमारे पास बहुत से काम है जिससे हम नागपुर वासियों के लिए, विदर्भ वासियों के लिए लेके आने वाले हैं। लेकिन 1 बाय 1 बहुत सी चीज़ें, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से डिजाइन्स है जो ग्राहक सोचता है, जो ग्राहक ने सोचा नहीं है, ऐसी भी हम चीज़ें हम ग्राहक के पास लेके आए। तो 1 बाय 1 ये धीरे धीरे साल भर में इंट्रोड्यूस। एंड जैसे आपने कहा डायमंड्स आर फॉर एवर, एक मैसेज ऐसे दीजिए फॉर एवर हो कस्टमर्स के लिए, आप दोनों एक एक करके क्या मैसेज दोगे सर आप? ये हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के जो खास डायमंड्स है आपके लिए लेके आए। आप प्लीज शोरूम में विजिट कीजिए, इसको देखिए, आप उसको परखिए और हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। जैसे कि हीरा है सदा के लिए, वैसे रोकड़े भी है सदा के लिए आपकी सेवा में। वाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। सेम हियर सर।